हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स बनाने का काम करते हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने तरीके से और अच्छे से बना रहे हैं फोटोग्राफ्स, पर प्रॉब्लम फोटो प्रिंट करते समय रहती है। कोई पेपर सेट नहीं कर पाता तो कोई फोटो सेट करने में परेशानी रहती है। तो इस वीडियो में मैं फोटो तैयार करने के बाद प्रिंट निकालने का आसान तरीका भी बताऊंगा, यानी कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूं जो बहुत ही आसान तो है ही, साथ ही जो पेपर के छोटे छोटे कट पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं और हम उन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो वेस्टेज है पेपर की वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। यानी उन सभी पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को आप यूज कर सकेंगे फोटो प्रिंट करने के लिए, तथा पासपोर्ट फोटो या किसी भी फोटो में बॉर्डर लगाने का आसान तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप और कुछ फोटोज को भी ओपन करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर में कुछ फोटोज रखी हैं, इन्हें हम सिलेक्ट करके फोटोशॉप में ड्रैग करेंगे और ये फोटोशॉप में सभी फोटोज ओपन हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने से पहले हमें फोटो पेपर किस साइज का और कैसे बनाना है यह जानेंगे। तो यहाँ हम पेपर कटर का प्रयोग करेंगे। ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले A4 साइज़ का जो फोटो पेपर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ले लेंगे और उस फोटो पेपर को हमें जो है बिल्कुल सेंटर से नापकर और सेंटर से कट करना है। तो चलिए किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। तो स्केल की मदद से ये जो पेपर है हमारा ये 21 सेंटीमीटर का है और इसका हाफ 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पेपर पर एक साइड में थोड़ा सा निशान लगा देंगे इस तरह से, और फिर पेपर के दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जो है 10.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इस फोटो पेपर को हम जो हमारा पेपर कटर है उस पर सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से सेट करना है। जो कटर है जो जहाँ से पेपर कट होता है बिल्कुल वहाँ पर इस पॉइंट को हम सेट करेंगे और दोनों साइड से, और दोनों तरफ से ये सेट होने के बाद फिर जो पेपर की जो दूसरी साइड है जो पेपर कटर पर है वहाँ पर हम एक पेन या मार्कर से इस तरह से अपने जो हमारा पास पेपर कटर है उस पर निशान लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे। तो ये लाइन हमें दूसरे पेपर है उन्हें कट करने के काम आएगी। तो इस तरह से ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर साइज के कट जाते हैं और जो ये लाइन है, अब ये लाइंस की मदद से हम बाकी के पेपर कट करेंगे। तो हमें हर पेपर पर जो है निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये काम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से हो जाता है एक बार सेट करके। और ये देखिए ये हमने यहाँ से कट कर दिया। तो ये सारे पीसेस जो हैं बिल्कुल एक साइज के हमारे बन जाते हैं। तो इसकी चौड़ाई 4 इंचेस की है और जो लंबाई है वो 11.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि जो 4x6 का पेपर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये बन जाता है। और ये जो कट पीसीज हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर प्रिंट आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इन्हें आपने फेंकना नहीं है। तो ये बड़ी फोटोग्राफ्स है और ये हम बाद में बनाएंगे। तो पहले जो हमारे पास छोटी फोटोग्राफ्स है पासपोर्ट फोटोग्राफ से हम शुरू करेंगे कि पासपोर्ट फोटोग्राफ हमें कैसे बनानी है। इन्हें अभी हम मिनिमाइज कर देते हैं और पासपोर्ट फोटो के लिए हम फोटो को शुरू करते हैं। तो जो हम 4x6 या 5x7 या A4 साइज का हम यहाँ से पेपर लेते थे या जो भी हम यहाँ पर साइज बनाकर फोटो प्रिंट करते थे, तो वो हमें अब यहाँ फोटोशॉप पर कुछ भी नहीं करना है। ये सारा काम हम किसी और प्रोग्राम में करेंगे। तो यहाँ से हमें सिर्फ फोटोग्राफ ही तैयार करनी है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले फोटो में बॉर्डर ये शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर लगाना सीख लेते हैं क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स को प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो फोटोग्राफ है इसमें देख सकते हैं आपकी बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर ना होने की वजह से जो है बैकग्राउंड मैच हो रहा है। तो अब फोटोग्राफ में बॉर्डर कैसे लगाना है, तो बहुत आसान है। तो जो भी आपके पास फोटोग्राफ है उसे आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A प्रेस करके। तो Ctrl+A करते ही इस तरह से चारों तरफ से आपको लाइंस नजर आ जाएंगी। उसके बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+E और S। तो इस तरह से स्ट्रोक की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें यहाँ पर कलर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप बॉर्डर आपको किस कलर का चाहिए वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ब्लैक कलर रहने देते हैं और ऊपर है विड्थ। तो बॉर्डर आपको कितना बड़ा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर 6 या 8 इतना बहुत सफिशिएंट बॉर्डर है, इससे ज्यादा बॉर्डर ना लगाएं क्योंकि फिर फोटो की शो नहीं रहती। और फिर ओके कर दें। ओके करते ही आपको बॉर्डर नजर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर लग गया। फिर कंट्रोल डी करना है और इस फोटो को जब हम ड्रैग करेंगे तो अब देखिए फोटो में बॉर्डर कितनी आसानी से लग गया। तो इस तरह से आप किसी भी फोटोग्राफ में बॉर्डर लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि बॉर्डर कैसे लगाना है। एक और फोटोग्राफ में मैं आपको बॉर्डर समझा देता हूं। कंट्रोल ए करना है और अल्ट प्लस ई प्लस एस ये प्रेस करना है। कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप और विड्थ में 8 मिनिमम आप रख सकते हैं। बड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ 10-12 भी कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर दें और फोटोग्राफ में बॉर्डर लग जाता है। तो ये बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो हमारा एक कार्य तो पूरा हो गया बॉर्डर का। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये पहले से बनी हुई हैं, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं और इस फोटोग्राफ को अब हम कटिंग भी करेंगे और बॉर्डर भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स कटिंग के लिए यहाँ टूल बॉक्स में से हम लेंगे क्रॉप टूल। तो जो ये वाला टूल है ये है क्रॉप टूल। तो इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के साथ कुछ ऑप्शंस आएंगी वो सेट करनी है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस नजर आ रही हैं, विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन। तो जो ये क्रॉपिंग होगी हमारी फोटो की, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है और उसकी क्वालिटी क्या रखनी है वो यहाँ से सेट होगा। तो जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है उसके लिए विड्थ 1.23 आपको रखनी है और हाइट में 1.45 और रेजोल्यूशन 400 रेजोल्यूशन पर क्वालिटी अच्छी रहती है। तो आप 400 रेजोल्यूशन पर फोटो बनाएं तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। उसके बाद क्रॉप टूल की मदद से हम इस प्रकार से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जितनी जितनी फोटो की हमें जरूरत है और फिर या तो डबल क्लिक कर देंगे या एंटर लगा देंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। तो फोटो हमारी जो है वो प्रॉपर साइज में क्रॉप हो जाएगी। फोटो क्रॉप होने के बाद अब बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए कंट्रोल ए करेंगे, अल्ट ई एस प्रेस करेंगे और कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इस फोटोग्राफ में पहले से डार्क फोटोग्राफ है तो यहाँ पर येलो भी नहीं चलेगा, रेड कलर चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और विड्थ में 8 रहने देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर भी हमारा लग गया। तो इस तरह से फोटोग्राफ की कटिंग हो जाती है। अब आ जाती है जो हमारी फोटोग्राफ्स है, यदि उसमें कोई छोटा मोटा सुधार करना है, करेक्शन करनी है तो वो कैसे करेंगे। इस फोटो को हम बाद में लेंगे, ये वाली फोटो बना लेते हैं। क्रॉपिंग का साइज जो है हमने पहले सेट किया हुआ है। तो इस तरह से हम फोटोग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ये फोटो हमारी कट होगी। अब हमें इसकी करेक्शन करनी है, इसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट करनी है। तो यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगी, ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर। तो इन तीनों ऑप्शंस को हमें एक एक करके क्लिक कर देना है तो फोटो में काफी सुधार हो जाता है। तो चलिए बारी बारी ने क्लिक कर देते हैं। पहले ऑटो लेवल कर देते हैं और उसके बाद ऑटो कंट्रास्ट और फिर ऑटो कलर। इतना काम होने के बाद अब हम इसमें थोड़ी ब्राइटनेस के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे और नीचे वाले पॉइंट से इसे थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल एल से इसका लेवल करेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे और यहाँ से वापस बैक करेंगे थोड़ा कंट्रास्ट के लिए। तो ये फोटोग्राफ की सेटिंग होगी। अब रहती है हमारे पास जो मेन है वो है ब्लैक कलर। तो हेयर, आईज और आईब्रोज में यदि ब्लैक कलर की हमारे पास कमी हो जाती है तो हम यहाँ से इमेज, एडजस्ट और सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को हमें सिलेक्ट करना है। ये है फ्रेंड्स सिलेक्टिव कलर और यहाँ से ब्लैक कलर। और उसके बाद जितने भी ये ऑप्शंस है यहाँ पर हम इसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट या बस इतना ही। और जो ब्लैक कलर फोटोग्राफ में जहां भी होगा वो ये देखिए कंट्रोल जेड से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से वो कवर हो जाता है। बस इतना काम करना है, फोटो तैयार। फिर कंट्रोल ए, अल्ट ई एस और बॉर्डर, ये बॉर्डर भी हमारा लग गया। उसी तरह से ये फोटोग्राफ थोड़ी तिरछी है, कंट्रोल ए करेंगे और कॉर्नर से रोटेट कर देंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। क्रॉप टूल की सेटिंग हमने पहले कर रखी है और सिलेक्ट करके इसे हम कट कर देंगे। इसमें भी वही 3 ऑप्शंस हम यूज करेंगे, ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में काफी चेंज आ गया है। फिर लेवल से भी इसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा
और अब बॉर्डर लगा देंगे। तो बॉर्डर के लिए कंट्रोल ए अल्ट ई एस और कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे और ये बॉर्डर भी हमारा लग गया। तो ये बॉर्डर लगने के बाद अब जो हमने फोटोग्राफ्स तैयार कर दी हैं, अब आती है इनके प्रिंट करने की बात। तो फ्रेंड्स, इन फोटोग्राफ्स को हम यहाँ फोटोशॉप में प्रिंट नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक अलग प्रोग्राम का यूज करेंगे। वो प्रोग्राम आप सभी यूज करते हैं, तो उस प्रोग्राम का वो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये हम ओपन कर लेंगे और इसकी कुछ सेटिंग है वो भी आपको हम बता देते हैं कि क्या सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें पेपर साइज जो है वो सेट करना होता है इसमें। तो यहाँ पर पेज लेआउट पर हम क्लिक करेंगे और पेपर साइज पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 पेपर साइज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी शीट है वो A4 साइज की है। उसके बाद जो दूसरा काम करना है मार्जिन का, जो हमारे पास इसमें मार्जिन होता है वो हमें कितना कितना रखना है इसके लिए। तो पेज लेआउट पर यहाँ मार्जिन की ऑप्शन हमें मिल जाती है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में कस्टम मार्जिन्स पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जो हमारे सामने विंडो ओपन होगी उसमें हमें यहाँ सभी पॉइंट्स में 0.1 कर देना है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर 1 कर दें इस तरह से। तो चलिए बाकी वाले पॉइंट्स भी हम सेट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेट हो गए। उसके बाद अब हम इसे ओके करेंगे तो एक विंडो आएगी, एक पॉपअप आएगा। तो इस पॉपअप में हमें इसे इग्नोर कर देना है, फिक्स नहीं करना है। और ये ऑप्शन हमें जब प्रिंट करेंगे हम उस समय भी आएगी, वहां पर हमें यस करना है। तो चलिए इसे इग्नोर कर देते हैं और ये होगी हमारी पेपर की सेटिंग। इतना काम होने के बाद सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। तो चलिए इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं और फाइल नेम दे देते हैं फोटो प्रिंट पेज और इसे सेव कर लेते हैं। इसे अब हम क्लोज कर देते हैं और दोबारा ओपन करके दिखाते हैं कि हमारी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तो ये रहा फ्रेंड्स पेज, इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो इस तरह से बार बार आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम प्रिंटर पर। उसके बाद हमें प्रिंटर की सेटिंग करनी है। वहां से आपको पेपर साइज A4 सेट कर लेना है, क्योंकि A4 साइज शीट है हमारे पास। और फोटो पेपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि प्लेन पेपर है कोई सा भी आप फोटो पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एप्सन मैट यूज करता हूं तो मैं एप्सन मैट पर क्लिक कर देता हूं और फिर ओके कर दें। तो इस तरह से प्रिंटर की भी आपको सेटिंग करनी है, वो भी A4 होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं फोटोशॉप में। अब इन फोटोग्राफ्स को हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने का तरीका क्या है कि फोटोग्राफ पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से और इसे ड्रैग करेंगे और हमें माउस का क्लिक जो है वो छोड़ना नहीं है। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमने क्लिक किया और अभी हमने क्लिक छोड़ा नहीं है और आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ नीचे। तो पेज ओपन हो जाएगा और फिर माउस को अंदर ले आएंगे ड्रैग करके इस तरह से। तो देखिए आपको एक प्लस का निशान यहाँ दिखाई देगा। बस उसके बाद आप क्लिक को छोड़ दीजिए यहाँ पर और फोटोग्राफ आ जाएगी। अब फोटो को क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। कंट्रोल C कंट्रोल V, जितनी मर्जी कॉपी आपको चाहिए कंट्रोल V से आप जितनी मर्जी प्रिंट बना सकते हैं। अब हमारा जो पेपर है वो A4 का है और हमने जो कट किया है वो 4 इंचेस। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं मार्जिन को, ताकि जो हमारी शीट है वो हाफ शीट है हमने काटी हुई तो वहां प्रिंट होगा। यदि हम इस शीट को ओपन रखते हैं और हम 6 कॉपीज बनाते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी पूरी शीट पर आ जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे, मार्जिन को जितना हमने पेपर कट किया है उतना रखेंगे, तो ये जो हमारी फोटोग्राफ्स है नेक्स्ट वो हमारी नीचे नीचे को आती जाएगी। अब इन फोटोग्राफ्स की सेटिंग करनी है। मान लीजिए 6 फोटोग्राफ है तो क्या सेटिंग करनी है, यहाँ फोटोग्राफ के बीच में हमारे पास स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल जुड़ी हुई है आपस में। अब हमें अलग करना है। तो ये जो हमारा कर्सर है, इस कर्सर की मदद से हम इसे अलग करेंगे। ये जो स्पेस है बीच में, यहाँ पर हम स्पेस बनाएंगे। तो इस कर्सर को हम कीबोर्ड में एरो की मदद से वापस लाएंगे पहले स्थान पर और फिर स्पेस बार से 2 बार स्पेस देंगे। देखिए इस तरह से ये कर्सर यहाँ आ गया माउस, और फिर स्पेस बार से 2 बार स्पेस देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे कीबोर्ड से एरो से और स्पेस बना देंगे।
और यहाँ भी हम फिर नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे, 2 बार स्पेस देंगे, 2 से कम स्पेस ना दें, फिर कई बार स्पेस कम रह जाता है। तो इधर का स्पेस तो हमारा बन गया। अब फोटो में ऊपर और नीचे हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, तो ये स्पेस हम कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। कंट्रोल A प्रेस करेंगे और कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 5। तो देखिए इस तरह से ये स्पेस आ गया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल Z कर लेते हैं। देखिए कंट्रोल A और कंट्रोल 5, ये देखिए कंट्रोल 5 प्रेस करते ही हमारे पास इधर से भी स्पेस बन जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप 1 मिनट में जितनी मर्जी चाहे उतनी फोटोग्राफ्स तैयार कर सकते हैं। और चलिए एक और फोटोग्राफ्स हम ले लेते हैं यहाँ पर और इसे भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से फोटोग्राफ्स आपके पास आ जाए तो आप इस तरह से ड्रैग करके फोटोग्राफ को आगे पीछे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी भी हम प्रिंट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से स्पेस देके आप फटाफट से फोटोग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एक्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है। यदि A4 साइज को आप तैयार कर लेते हैं, फुल शीट आपको तैयार करनी है, तो मार्जिन को आप पूरा खोल लें और कंट्रोल V दबा के रखें, तो फोटोग्राफ से एकदम से तैयार हो जाती है। और उसके बाद हर फोटोग्राफ के बीच में आपको कर्सर से इस तरह से स्पेस बना देना है। 2 स्पेस देने हैं, बीच में एक फोटोग्राफ में थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया है, कोई नहीं, से बाद में सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोटोग्राफ्स में स्पेस चारों तरफ से आ जाता है और प्रिंट कमांड दे देंगे तो प्रिंट हमारा आ जाएगा। अब जो हमारा पेपर है वो हमारे पास इतना है हाफ शीट का। तो इस तरह से यहाँ स्पेस ज्यादा आ गया था, चलिए इसे बैक कर देते हैं। ये देखिए सेटिंग आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 यानी कि 21 फोटोग्राफ्स बन जाती है हाफ शीट में। यानी कि फुल शीट में हमारे पास 21 इधर और 21 इधर, यानी कि 42 फोटोग्राफ्स A4 साइज के पेपर में बन जाती हैं बहुत आसानी से। तो चलिए इन फोटोग्राफ्स को हम डिलीट कर देते हैं। और अब एक और फोटोग्राफ है, उसे भी हम यहाँ पर ले आते हैं प्रिंट के लिए, ये वाली। और इसकी भी हम 6 कॉपीज या 9 कॉपीज बना लेते हैं। चलिए ये 3 हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यह कट पीस बचेगा, तो उसको कैसे प्रिंट करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से ये देखिए स्पेस दे दिया और हमारा पूरा पेपर तैयार हो गया। तो ये हाफ शीट हमने सिलेक्ट की है और ये हमारी यहाँ पर 3 फोटोग्राफ्स अलग से प्रिंट हो जाएंगी कट होने के बाद, जो ये पीस बचेगा। तो चलिए इस शीट को अब हम प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारी ये शीट तैयार हो गई है। तो प्रिंट कमांड दे देंगे, प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट पेज पर डबल क्लिक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आ गई यहाँ पर। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ये वही ऑप्शन है जब मार्जिन सेट किया था वहां पर भी ये ऑप्शन आई थी, यहाँ नो नहीं करना है। यस करेंगे तो हमारी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए यहाँ पर प्रिंटर भी मैं आपको साइड स्क्रीन में दिखा देता हूँ और ये इस तरह से हमारी प्रिंटिंग जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं प्रिंटर आने का। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप फोटोग्राफ में बॉर्डर लगा सकते हैं और आप 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 42 जितनी फोटोग्राफ चाहें उतनी फोटोग्राफ्स आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फोटोग्राफ है, ये जो लास्ट में पीस बच गया है इसे हम कट कर देंगे और इस पर भी 3 फोटोग्राफ्स अलग से बना देंगे। और जो ये फोटोग्राफ है, मान लीजिए आपको पैन कार्ड के लिए फोटोग्राफ बनानी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने साइज वहां से सिलेक्ट किया है। तो जो पासपोर्ट साइज का फोटो है उसका जो साइज है वो यहाँ पर 1 इंच प्लस 2 पॉइंट, तो 1.2 पर जो है वो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ हमारी बनती है। इस सिस्टम से जो मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज की फोटोग्राफ है। और पैन कार्ड के लिए आपको थोड़ी सी फोटोग्राफ छोटी करनी है, 1 पॉइंट इतना देख लीजिए। तो 1.1 जो है उससे थोड़ी सी आपको कम रखनी है। तो जो पैन कार्ड का फॉर्म है वहां पर ये वाली फोटोग्राफ बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है, परफेक्ट साइज की सेट हो जाती है। इसे आप थोड़ा सा और छोटा भी चाहें तो कर सकते हैं। अब पैन कार्ड के लिए हमें सिर्फ 2 फोटोग्राफ की जरूरत है, तो वो 2 फोटोग्राफ कैसे बनेगी, तो कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गई। अब यहाँ पर हम इसके बीच में एंटर लगा देंगे तो ये फोटोग्राफ नीचे आ गई और प्रिंट कमांड दे देंगे। तो जो कट पीस है वो उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए कट पीस भी हम लगा देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा कट पीस पड़ा है, इस पर 2 फोटोग्राफ्स हमारी आ जाएंगी बहुत इजीली। इसे हम इस तरह से लगा देंगे और यहाँ फिंगर से थोड़ा सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रिंट करते समय कई बार पेपर थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो वो पेपर हमारा तिरछा ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट कमांड चली गई है और पेपर भी अंदर एक्सेप्ट हो गया है। ये प्रिंटिंग शुरू हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट जो है, छोटे से पेपर पर 2 फोटोग्राफ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो वेस्टेज हमारी बहुत ना के बराबर होगी इस तरीके से। अब यदि आपको 3 फोटोग्राफ प्रिंट करनी है तो वो भी हम बता देते हैं किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं 3 फोटोग्राफ्स को। तो ये जो फोटोग्राफ है, इसे हम ऐसे ड्रैग करेंगे, वर्ड में अंदर आकर छोड़ देंगे। लेकिन पहले हम इसे रोटेट करेंगे इस तरह से, यहाँ से और कॉपी कर देंगे। फिर हर फोटो के बीच में एंटर लगाएंगे, स्पेस नहीं देना है, एंटर लगाना है। एंटर लगा के ये फोटोग्राफ नीचे आ जाएगी। और उसके बाद फिर वही फार्मूला है कि फोटोग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे और कंट्रोल 5 प्रेस कर देंगे, तो यहाँ स्पेस बन जाता है और प्रिंट कमांड दे देंगे। बहुत सिंपल है। फोटोशॉप में 4x6 में फोटोग्राफ इस तरह की सेट करने में बहुत समय लगता है और एडजस्टमेंट भी नहीं आती और वेस्टेज भी होती है। तो ये छोटा सा पीस है, इसे हम लगा देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक फिंगर भी लगानी है, ताकि जो पेपर है, जब आप प्रिंट कमांड दें तो उस समय जब प्रिंटर हमारा चलता है, पेपर को खींचता है, तो पेपर हमारा कई बार थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो वो पेपर हमारा टेढ़ा ना हो, इसके लिए हम पेपर में थोड़ी सी फिंगर लगा के उसे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए प्रिंट कमांड दे देते हैं और इसे यहाँ से भी इसे यस कर देते हैं। और इस तरह से आप ये देखिए फिंगर इस तरह से आप रख सकते हैं ताकि पेपर हमारा तिरछा ना हो। और थोड़ी सी हल्के से रखना है, बहुत जोर से आपको प्रेस नहीं करना है। और इस तरह से छोटे से छोटा पेपर भी आप यूज कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, बॉर्डर लगाना, प्रिंट करना और वेस्टेज को बचाना, पेपर को बचाना। और ये देखिए फ्रेंड्स, 3 फोटोग्राफ्स हमारी, जो कट पीस हमारा बचा था उसके ऊपर 3 फोटोग्राफ्स बहुत आसानी से आ गई हैं। तो इस तरह से आप कोई भी फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। अब जो बड़ी फोटोग्राफ्स है 4x6 की, यदि आपको निकालनी है यहाँ पर, तो वो फोटोग्राफ कैसे आएगी? तो मान लीजिए ये फोटोग्राफ है, तो पहले हम इस फोटोग्राफ को रोटेट करेंगे। इमेज पर क्लिक करेंगे और नीचे रोटेट कैनवस पर आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। चलिए हम क्लॉकवाइज कर देते हैं। ये फोटोग्राफ हमारी रोटेट होगी और अब हम इसे ड्रैग करेंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ड पर यदि आपका पूरा मार्जिन ओपन है तो ये फोटोग्राफ अपने फुल साइज में ओपन होगी। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने ड्रैग करी, अंदर आ गए और यहाँ से फोटोग्राफ को हमने छोड़ दिया। तो ये फ्रेंड्स देखिए 6x10 की फोटोग्राफ है, ये बहुत बड़े साइज की है। तो हमें चाहिए 4x6 की। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेपर है तो मार्जिन हम उतना ही रखेंगे, 4 का 4.1 हमारा पेपर है। और ये देखिए उसी साइज का मार्जिन हम रखेंगे और यहाँ से फोटोग्राफ को ड्रैग करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। तो फोटोग्राफ हमारे पास अपने आप उसी साइज की आ जाएगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम सेट करेंगे 4 पर। फिर जो पेपर हमारा थोड़ा बढ़ गया है उसे हम क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप के लिए हम यहाँ से क्रॉप टूल यूज करेंगे। देखिए फॉर्मेट पर क्लिक करना है और क्रॉप पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रॉपिंग का निशान आ जाएगा। ये फॉर्मेट तभी काम करेगा जब आप फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आपने फोटो के ऊपर क्लिक नहीं किया तो ऊपर फॉर्मेट की ऑप्शन नहीं आएगी। तो पहले फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप क्रॉप टूल को यूज कर सकेंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये 4 इंचेस की हो गई है, वेड्थ में बिल्कुल परफेक्ट है। और जो इसकी हाइट है वो हाइट भी हमारी 6 इंचेस की है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यदि थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप इसे थोड़ा सा स्क्वीज कर सकते हैं, मामूली सा। यदि ज्यादा स्क्वीज करेंगे तो फोटो हमारी जो है वो खराब हो सकती है। बस इतना सा और फोटो एडजस्ट हो गई। और इस तरह से आप बड़ी फोटोग्राफ का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा फॉर्मूला
जिसकी मदद से आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बना सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं और बिना एक्शन के आप किसी भी साइज की जितनी मर्जी चाहे उतनी फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज की प्रिंट कर सकते हैं और बड़ी फोटोग्राफ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।